नमस्कार दोस्तों, सरफराज सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम आप लोगों के लिए बिहार बीएड एंट्रेंस अंतिम समय की तैयारी के लिए जीके जीएस का मास्टर रिवीजन क्लास लेकर आ गए हैं। और इसमें जितने भी क्वेश्चन सेट किए गए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करने से पहले बता दें, जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के बटन को दबा दीजिए। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि चावल उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन है। तो ऑप्शन में काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, बलुई मिट्टी। तो देखिए चावल उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन होता है, तो जलोढ़ मिट्टी होता है। क्योंकि देखिए जलोढ़ मिट्टी जो है मैदानी भागों में पाया जाता है और सर्वाधिक जो है चावल का उत्पादन मैदानी भागों में ही होता है। क्योंकि देखिए नदियों के निक्षेप के द्वारा जो है जलोढ़ मिट्टी लाया जाता है, इसलिए इस मिट्टी में ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए काली मिट्टी जो आपको कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, लेटेराइट मिट्टी आपको काजू हो गया और चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, बलुई मिट्टी जो है आपको अल्लू हो गया, अलुआ उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में निम्न में से किस खनिज संसाधन का भंडार है। तो ऑप्शन में सोना, हीरा, चांदी, लोहा। तो देखिए राजस्थान में जो है निम्न में से किस खनिज संसाधन का भंडार है, तो चांदी का है। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए सोना जो है कोलार खान कर्नाटक में सर्वाधिक उत्पादन होता है। उसके बाद देखिए हीरा जो है पन्ना खान मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन होता है। और लोहा जो है सिंहभूम जिला झारखंड में उत्पादन होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में किस अंग का दोबारा विकास हो सकता है। तो ऑप्शन में तंत्रिका तंत्र, यकृत, आंख, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए शरीर में जो है किस अंग का दोबारा विकास होता है, तो यकृत, जिसे लीवर कहते हैं, कलेजा भी कहते हैं। आपको बता दें कि यकृत कब प्रभावित होता है, तो पीलिया रोग जिसे जॉन्डिस कहते हैं उसमें जो यकृत प्रभावित होता है। उसके बाद देखिए तंत्रिका तंत्र जो है पोलियो रोग में प्रभावित होता है। आपको बता दें रतौंधी जो है आंख संबंधी बीमारी है और यह विटामिन ए की कमी के कारण होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। तो ऑप्शन में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो देखिए गायत्री मंत्र जो है किस वेद से लिया गया है, तो ऋग्वेद से लिया गया है। आपको बता दें कि वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आपको यह भी बता दें कि यजुर्वेद में जो है कर्मकांड की चर्चा है, सामवेद में जो है संगीत की चर्चा है और अथर्ववेद में जो है जादू टोना या वशीकरण की चर्चा है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ऑप्शन में समस्तीपुर, रोहतास, किशनगंज, गया। तो देखिए बिहार के जो है किशनगंज जिला में सर्वाधिक वर्षा होता है। क्योंकि आपको बता दें कि पहले जो है बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून जो है किशनगंज जिला में ही प्रवेश करता है, इसीलिए किशनगंज जिला में सर्वाधिक वर्षा होता है। उसके बाद देखिए गया जिला है जो है आपको सबसे गर्म जिला और सबसे ठंडा जिला भी है। और रोहतास जिला जो है सबसे शिक्षित जिला है। और समस्तीपुर में जो है पूसा कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन में 1905, 1906, 1907, 1916। तो देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना जो है कब हुई थी, तो 1906 में हुई थी। आपको बता दें कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो है आगा खां के नेतृत्व में ढाका में हुआ था। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए बंगाल विभाजन जो है 1905 में हुआ था। कांग्रेस का जो है गरम दल और नरम दल में विभाजन 1907 में हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुआ था। ठीक ना। उसके बाद देखिए यह जो विभाजन पुनः मिलन कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है। तो ऑप्शन है नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देता है, नजदीक वस्तु दिखाई देता है, दूर की वस्तु दिखाई देता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि नजदीक की वस्तु दिखाई देता है और इसके उपचार में जो है अवतल लेंस का प्रयोग होता है। और आपको बता दें कि दूर दृष्टि दोष में जो है दूर की वस्तु दिखाई देता है और इसमें जो है उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सबसे पूर्वी बिंदु का नाम क्या है। तो ऑप्शन में इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, गौर माता, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारत के सबसे पूर्वी बिंदु क्या होता है, किबिथु होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखिए पूर्वी बिंदु किबिथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद देखिए सबसे जो है उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है और सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है और सबसे पश्चिमी बिंदु जो है गौर माता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो ऑप्शन में अमरकंटक, महाबलेश्वर, गंगोत्री, गलेश्वर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो अमरकंटक है। और सोन नदी का भी उद्गम स्थल जो है अमरकंटक की पहाड़ी है। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है महाबलेश्वर है और गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है गंगोत्री ग्लेशियर है। और आप लोगों को क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों में भी इस क्लास को शेयर कर दीजिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि लिंग निर्धारण के लिए कौन जिम्मेवार होता है? तो ऑप्शन में पुरुष और महिला दोनों वातावरण। तो देखिए लिंग निर्धारण के लिए जो है पुरुष जिम्मेवार होता है, यानी किसी महिला को जो बेटा होगा या बेटी होगा इसके लिए पुरुष जिम्मेवार होता है, क्योंकि देखिए पुरुष में जो है XY क्रोमोसोम पाया जाता है और महिला में जो है XX। जो मान लीजिए लड़की पैदा होने के लिए XX क्रोमोसोम की आवश्यकता है और लड़का पैदा होने के लिए जो है XY। जब मान लीजिए पुरुष अगर अपना X क्रोमोसोम महिला को देता है तब क्या होगा, लड़की पैदा होगा, और जब पुरुष अपना Y क्रोमोसोम महिला को देता है तब क्या पैदा होगा, लड़का पैदा होगा। तो इसीलिए जिम्मेवार कौन होता है, तो पुरुष जिम्मेवार होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी कौन है? तो ऑप्शन में पोलियो, हाइड्रोफोबिया, एड्स, उपयुक्त सभी। तो देखिए निम्न में विषाणु के द्वारा होने वाला रोग कौन है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। पोलियो भी होता है, हाइड्रोफोबिया भी होता है, एड्स भी होता है। आपको बता दें कि पोलियो में जो है तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, हाइड्रोफोबिया में भी तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, ठीक है। और यह जो है जलांतक रोग भी कहा जाता है, क्योंकि इस रोग में जो है जल से डर लगता है, यानी जब कुत्ता काट लेता है तो हाइड्रोफोबिया हो जाता है। और एड्स में क्या होता है, तो प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाता है, और जब ये किसी के शरीर का प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाएगा तो उसे 200 प्रकार का बीमारी जकड़ लेता है। अब चलिए आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हम आप लोग को जो है धमाकेदार ऑफर के साथ बिहार बीएड एंट्रेंस अंतिम समय की तैयारी के लिए स्पेशल नोट्स दे रहे हैं, जो कि यह जो क्लास दे रहे हैं इससे अलग हटके मेरा नोट्स है। तो आप लोग मेरा नोट्स लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। जो नोट्स हम पहले आपको 99 यानी 100 रुपये में दे रहे थे, वही नोट्स अब हम मात्र 49 यानी 49 रुपये में दे रहे हैं। तो यह मेरा नंबर है 70 50 38 71 42। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, गूगल पे फोन पे भी नंबर है। तो आप इस पे पेमेंट करके मेरा सभी नोट्स लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, क्योंकि 2-4 नंबर कंपटीशन बढ़ने वाला है और आप लोग कहीं से भी तैयारी में कमी नहीं कीजिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया? तो ऑप्शन है 2007, 2008, 2009, 2010। तो देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी राइट टू एजुकेशन, तो यह कब आया था? तो 2009 में आया था, मगर लागू कब से हुआ? तो 2010 से। इसमें जो है कहा गया कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे को जो है मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि काला पानी विवाद किसके बीच में है? तो ऑप्शन है भारत और बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान, भारत और नेपाल, भारत और चीन। तो देखिए काला पानी विवाद जो है आपको भारत और नेपाल के बीच स्थित है। उसके बाद देखिए काला पानी कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन है? तो ऑप्शन में महासागर, रेगिस्तान, जंगल, चंद्रमा। तो देखिए सबसे बड़ी जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन होता है? तो महासागर होता है, क्योंकि महासागर में सबसे ज्यादा जीव जंतु यानी सबसे ज्यादा जो है जीवन पाया जाता है। आपको बता दें कि यह क्वेश्चन 2020 में जो है बिहार बीएड एंट्रेंस में पूछा भी गया क्वेश्चन है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गणपति उत्सव किस राज्य का पवित्र त्योहार है? तो ऑप्शन बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो देखिए गणपति उत्सव जो है महाराष्ट्र का पवित्र त्योहार है। उसके बाद देखिए छठ जो है बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों का सम्मिलित रूप से है, और दुर्गा पूजा जो है पश्चिम बंगाल का पवित्र त्योहार है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी। तो देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए महात्मा गांधी का समाधि स्थल जो है राजघाट है, राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल महाप्रयाण घाट है, और इंदिरा गांधी का समाधि स्थल जो है शक्ति स्थल है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति कितने तरीका से आपातकाल लगा सकता है? तो ऑप्शन है 2 तरीका से, 3 तरीका से, 4 तरीका से, 5 तरीका से। तो देखिए राष्ट्रपति जो है 3 तरीका से राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। आपको बता दें कि एक तो अनुच्छेद 352 के तहत, दूसरा अनुच्छेद 356 के तहत, और तीसरा जो है 360 के तहत। आपको बता दें कि 352 के तहत जब आपको सशस्त्र विद्रोह या किसी दूसरे देश से युद्ध हो रहा है तब आपको राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा, या 356 के तहत जब राज्य जो है संवैधानिक प्रक्रिया से काम नहीं कर रहा है तब राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। उसके बाद एक तीसरा जो है 360 के तहत जो है वित्तीय आपातकाल, जब मान लीजिए भारत कंगाल हो जाएगा, जब विदेशी मुद्रा खत्म हो जाएगा पूरा शून्य, तब वो आपातकाल लगता है। मगर भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से खून नहीं जमता है? तो ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के। तो देखिए किस विटामिन की कमी से जो खून नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी से। और जिसको आपको हीमोफीलिया रोग होता है यानी यह अनुवांशिक रोग है, उसको भी जो है कटने पे खून नहीं जमता है। उसके बाद सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी के कारण बेरी बेरी होता है, विटामिन ई के कारण नपुंसकता या जनन क्षमता में कमी हो जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न
में कौन सांप विषैला नहीं है? तो ऑप्शन में अजगर, किंग कोबरा, क्रेत, इनमें से सभी। तो देखिए इनमें से जो अजगर आपको विषैला सांप नहीं है। आपको बता दें कि सांप जो है रेप्टाइल वर्ग यानी जो है सरीसृप वर्ग का जंतु है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, आयरलैंड। तो देखिए मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, और आपको बता दें कि नीति निर्देशक तो जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो ऑप्शन है सूरत, गांधीनगर, अहमदाबाद, मुंबई। तो देखिए गुजरात की राजधानी कौन होगा? तो गांधीनगर होगा। आप सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए सूरत जो है कपड़ा उद्योग और साथ ही साथ जो है हीरा उद्योग के लिए प्रसिद्ध शहर है। उसके बाद देखिए अहमदाबाद को जो भारत का बोस्टन कहा जाता है, और मुंबई जो भारत की आर्थिक राजधानी है, और मुंबई को जो है टापुओं का शहर भी कहा जाता है क्योंकि यह 7 टापुओं पर बसा हुआ शहर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कृषि संविधान की किस सूची में है? तो ऑप्शन में केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कृषि जो है संविधान की राज्य सूची का विषय है। आपको बता दें कि राज्य और केंद्र के भी शक्ति का बंटवारा जो है संविधान के 7वीं अनुसूची में है। तो देखिए राज्य सूची में क्या सब आता है और भी बता देते हैं। जिसे देखिए कृषि हो गया, राज्य पुलिस हो गया, रेल पुलिस हो गया, पशुपालन हो गया, यह सभी आपको राज्य सूची में आता है। केंद्र सूची में क्या सब आता है? तो आपको रेलवे हो गया, बैंक हो गया, उसके बाद परमाणु कार्यक्रम हो गया, सेना हो गया, नागरिकता हो गया, विदेशी मामले हो गया, यह सब आपको जो है केंद्र सूची का विषय है। उसके बाद देखिए समवर्ती सूची में क्या सब आता है? तो शिक्षा हो गया, वन हो गया, जनसंख्या नियंत्रण हो गया, न्याय हो गया, यह सभी आपको हाँ ये सब जो है आपको समवर्ती सूची में आता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेल जो है आपको राज्य सूची का विषय, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन है कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन में न्यूयॉर्क, जेनेवा, वाशिंगटन डीसी, दिल्ली। तो देखिए रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। और WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय भी जेनेवा में है। उसके बाद देखिए UNO यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो न्यूयॉर्क में है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। और भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन लेगून झील है? तो ऑप्शन है उलर झील, चिल्का झील, सांभर झील, लोकतक झील। तो देखिए निम्न में कौन लेगून झील है? तो चिल्का झील है। मतलब लेगून झील कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये समुद्र है, ठीक है, मान लीजिए समुद्र का भाग है, ठीक। अब यहाँ देखिए यहाँ अगर कोई छोटा मान लीजिए अगर ये झील निकल गया, मगर धीरे धीरे यहाँ जो है मिट्टी जम गया, ठीक है, मगर ये जो झील का पानी है आपको समुद्र का ही है, यह तो आपको क्या कहलाएगा? लेगून झील कहलाएगा, ठीक ना। तो चिल्का झील जो है एक लेगून झील का उदाहरण है। उसके बाद देखिए वुलर झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। और चिल्का झील जैसा कि आप कई बार बता चुके हैं यह जो है ओडिशा में स्थित है। और सांबर झील राजस्थान में स्थित है। लोकतक झील जो है मणिपुर में स्थित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है? तो ऑप्शन में भारत, चीन, रूस, अमेरिका। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है? तो रूस है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है? तो चाइना है। आपको बता दें कि दुग्ध उत्पादन में सबसे बड़ा देश कौन है? तो भारत है। और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसकी है? तो अमेरिका की है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की राजकीय भाषा कौन है? तो ऑप्शन में हिंदी, उर्दू, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बिहार की राजकीय भाषा जो उपयुक्त दोनों यानी हिंदी भी है, उर्दू भी है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वज्र प्रहार किन 2 देशों के बीच सैन्य अभ्यास है? तो ऑप्शन में भारत और अमेरिका, भारत और फ्रांस, भारत और श्रीलंका, भारत और रूस। तो देखिए वज्र प्रहार जो है किन 2 देशों के बीच सैन्य अभ्यास होता है? तो भारत और अमेरिका के बीच होता है। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए गरुड़ सैन्य अभ्यास जो है भारत और फ्रांस के बीच होता है। मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास जो है भारत और श्रीलंका के बीच होता है। और इंद्र सैन्य अभ्यास जो भारत और रूस के बीच होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत टोक्यो ओलंपिक में कितने पदक जीते? तो ऑप्शन में 5, 6, 7, 8। तो देखिए भारत जो है टोक्यो ओलंपिक में यानी कितने पदक जीते हैं? तो 7 पदक जीते हैं। आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो है आयोजन 2021 में हुआ था, क्योंकि 2020 में जो है कोरोना का मामला चल रहा था, इसीलिए उसका आयोजन 2021 में किया गया। आपको बता दें कि भारत जो है इसमें कुल 1 स्वर्ण पदक, 2 सिल्वर पदक और 4 ब्रॉन्ज, इसके साथ कुल जो है 48वें स्थान पर भारत रहा, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन में एक सिंह वाले गैंडे, रॉयल बंगाल टाइगर, हाथी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है एक सिंह वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। उसके बाद देखिए रॉयल बंगाल टाइगर जो है कहाँ पाया जाता है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो ऑप्शन में चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा। तो देखिए इनमें जितने भी ऑप्शन में सभी जो विद्युत का सुचालक है, मगर आपको सबसे अच्छा सुचालक पूछ रहा है तो इसमें कौन हो जाएगा? चांदी हो जाएगा। और विद्युत जो है आपको सॉरी चांदी जो है विद्युत के साथ साथ जो है ताप का भी अच्छा सुचालक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो ऑप्शन में अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर, बख्तियार खिलजी। तो देखिए चाणक्य जो है किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का था। आपको बता दें कि चाणक्य जो है राजनीतिक पर अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है, और चाणक्य का अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त भी है, ठीक है, या कौटिल्य भी है। अब आपको बता दें कि अशोक जो है सबसे बड़ा प्रतापी शासक था। यह जो है अशोक स्तंभ का निर्माण कराया। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है अशोक स्तंभ भी है। उसके बाद देखिए अकबर जो है फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था, और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट जो है बख्तियार खिलजी ने किया था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आपको बता दें कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। अब अगला क्वेश्चन है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह किसका नारा है? तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री। तो देखिए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा जो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था, जय जवान जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो ऑप्शन है 1526, 1556, 1761, 1764। तो देखिए पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है 1556 में हुआ था। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुआ था। पानीपत की अंतिम या तीसरी लड़ाई जो है 1761 में हुआ था, और बक्सर की लड़ाई जो है 1764 में हुआ था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ऑप्शन में साहित्य, भौतिकी, रसायन, शांति। तो देखिए रविंद्रनाथ टैगोर को जो भारत में पहली बार, ठीक है, नोबेल पुरस्कार 1913 में जो है साहित्य के क्षेत्र में मिला था। उसकी कविता जो है गीतांजलि के लिए मिला था, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो ऑप्शन में आर्किमिडीज, न्यूटन, जे थॉमसन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। आपको बता दें कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत जो है आर्किमिडीज ने दिया था। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने किया था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो ऑप्शन में भारत, चीन, अमेरिका, रूस। तो देखिए कागज का आविष्कार जो है सर्वप्रथम जो है चीन में हुआ था, ठीक है। आपको बता दें कि सिविल सेवा परीक्षा शुरू करने वाला पहला देश भी चीन ही है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? तो ऑप्शन में इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, राजीव गांधी, भीमराव अंबेडकर। तो देखिए वीरभूमि जो है राजीव गांधी का समाधि स्थल है। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए शक्ति स्थल जो इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है, राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल है, चित्रा भूमि जो है भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन में जाइलम उत्तक, फ्लोएम उत्तक, पत्तों के द्वारा, जड़ों के द्वारा। तो देखिए पौधे में जो है जल का परिवहन जो है जाइलम उत्तक के द्वारा होता है, और पौधे में खनिज लवण का परिवहन जो है फ्लोएम उत्तक के द्वारा होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि सीने बार किसका अयस्क है? तो ऑप्शन में एल्यूमिनियम, लोहा, पारा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सीने बार जो है पारा का अयस्क है। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है, हेमेटाइट जो है लोहा का अयस्क है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर इसका हम हिंट करते हैं तो मेरा सभी पढ़ाना जो है बेकार है। तो आप लोग सही उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और इस 40 में आप लोग को कितना मार्क आया हो, क्योंकि यह सभी क्वेश्चन आप लोग को बता चुके हैं, और हम चाहते हैं कि यह सभी क्वेश्चन आपके जुबान पे हो, इसीलिए हम रिवीजन क्लास लेकर आते हैं। और आप लोग बेहतर से तैयारी कीजिए और अपने एग्जाम में बहुत बेहतर करके आइए, और गवर्नमेंट कॉलेज में आप लोग एक सीट जरूर फिक्स कीजिए। तो चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।